आप लोग को एक मेन बैच का जो बच्चे हैं उसको हम दिए थे एगो वीडियो। आज कन्वर्सन का वीडियो देते हैं। गेस में जो है आपको कन्वर्सन वाला क्वेश्चन लिखा गया है। कन्वर्सन एक व्हाट हैपन था जो दिए थे आपको, है ना, मेन बैच का जो बच्चे बढ़िया से ऑर्गेनिक पढ़े हुए हैं, है ना। और उसके बाद जो है कन्वर्सन है, गेस का ही है। लास्ट में ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन डाले, जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं डाले थे उसी का सॉल्यूशन है। तो आज इसमें हम कन्वर्सन बता रहे हैं। जितना भी कन्वर्सन है आज पूरा हम सॉल्व कर देंगे। इसको आप लोग 1 से 2 बार जो है ना, या तो वीडियो देखिएगा, नहीं तो वीडियो देखने से बढ़िया होगा क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, नहीं बनेगा तो एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन जो सॉल्व कर रहे हैं, अपने सारा चीज़ आपको आ जाएगा। चलिए जैसे इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपका है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, मीथेन टू क्लोरोफॉर्म। तो पहले आपको मीथेन लिखने आना चाहिए। मीथेन क्लोरोफॉर्म क्या करेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन लगाएंगे Cl2DSL लगा करके, Cl2DSL, ठीक है। तो Cl2DSL के बारे में आपको बताए थे। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और क्लोरीन को जोड़ेगा, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जोड़ेगा, मतलब ये बनाएगा CH3Cl, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3, ठीक है ना। तो ये हमको बनाना है, तो अभी CH3Cl बनाते हैं। इसको हम लोग एक बार और CH3Cl में एक बार और Cl2DSL डालेंगे, ठीक है। तो जितना बार Cl2DSL डालेंगे उतना बार क्या करेगा, यहाँ से उतना बार यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और उतना बार क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया CH2 और Cl2। फिर CH2Cl2 में फिर से यदि Cl2DSL डालेंगे, फिर वही काम है ना, हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन जुड़ेगा, मतलब हुआ कि ये बनाएगा CH, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा CH, क्लोरीन जुड़ जाएगा 3। तो इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, मीथेन से क्लोरोफॉर्म, मीथेन से क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म टू इथाइन। क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाना है, ठीक है ना। मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म हम लोग बनाए हैं इससे हमको इथाइन बनाना है। इथाइन, इथाइन का जो फॉर्मूला होता है, इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, मतलब ये क्लोरोफॉर्म से हमको इथाइन बनाना है ना। इसको आप लोग यादें रखिएगा, ये तो आपको क्लास में करवाए हैं, ये भी आपको करवाए हैं, तो आप इसको याद ही रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया CHCl3। इसमें यदि Ag पाउडर डाल देंगे, Ag पाउडर, यदि इसमें हम लोग Ag पाउडर डाल देंगे तो इसको डायरेक्ट बना देगा एसिटिलीन। एसिटिलीन कॉमन नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन, और इसी को हम लोग जो है आईपे का नाम इथाइन होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी बोल सकता है क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाने के लिए, तो उसी का जो है ये नाम होता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए बोल रहा है आपको, एनिलीन टू फिनॉल, ठीक है ना। एनिलीन से फिनॉल बनाना है, एनिलीन से फिनॉल। तो देखो कैसे बनाते हैं, एनिलीन टू फिनॉल। तो पहले आप एनिलीन लिखो, एनिलीन, एनिलीन का क्या होता है NH2, ऐसे हमको फिनॉल बनाना है। तो बताए थे आप लोगों को सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है Na2HCl, या इसको स्टेप बाय स्टेप बनाओ, पहले बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना लो, उसके बाद H2O डालो, या इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम लोग बना देंगे। पहला स्टेप डालेंगे इसमें NaNO2, Na2 प्लस HCl, और दूसरा स्टेप इसमें हम लोग को डाल देना है H2O, ठीक है। Na2HCl और उसमें H2O डाल देंगे तो डायरेक्ट इसको जो है एनिलीन को कन्वर्ट कर देगा फिनॉल में, OH बना देगा इसको। इसका नाम है एनिलीन और इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है फिनॉल। तो एनिलीन से फिनॉल बन गया, एनिलीन टू फिनॉल। तो एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें Na2HCl, Na2, पहला स्टेप तो हम लोग Na2HCl डालेंगे, दूसरा स्टेप H2O, डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इथेन से ब्यूटेन बनाना है। जो आपका इथेन लिखा हुआ है उस इथेन से ब्यूटेन, तो इथेन आपको लिखने आना चाहिए। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इससे हमको ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C है ना 4H10, है ना, 2 गुना से 2 ज़्यादा, C4H10, मतलब इथेन से हमको ब्यूटेन बनाना है, इथेन से ब्यूटेन। तो
तो जब भी कार्बन का दुगुना करना हो, कार्बन यहाँ क्या है, दुगुना, दो गुना है कार्बन, तो जब भी कार्बन का दुगुना करना हो तो हम लोग कौन सा रिएक्शन अप्लाई करेंगे, वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, और वुर्ज रिएक्शन कहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड में। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड में जब सोडियम ड्राई ईथर डालते हैं तो क्या बना देता है, वो एल्केन, कार्बन को डबल कर देता है। तो इसको बनाना है, पहले हम लोग C2H6 में क्या करेंगे, Cl2DSl डाल देंगे। जैसे ही हम लोग Cl2DSl डालेंगे तो इसको बना देगा C2H5Cl, एल्काइल हैलाइड बन गया ये। ठीक है ना, अब एल्काइल हैलाइड जो है आपका C2H5Cl, इसमें यदि हम सोडियम ड्राई ईथर डाल देंगे, सोडियम ड्राई ईथर, तो ये वाला पार्ट आपका रिपीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट ध्यान देगा अच्छा से, ये वाला जो पार्ट है आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, इथेन से हमको ब्यूटेन बनाना है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन, अगला है कि फिनॉल से हमको बेंजीन बनाना है, फिनॉल टू बेंजीन। तो फिनॉल आपको लिखने आना चाहिए, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल पहले हम लोग लिखते हैं, फिनॉल, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से बेंजीन बनाना है, फिनॉल लिख दिए। अब इससे हमको बेंजीन बनाना है। ठीक है ना, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेंजीन। ठीक ना, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। ठीक है, बेंजीन बनाना है, तो फिनॉल से बेंजीन हम लोग बनाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, एक रिएजेंट होता है जिंक डस्ट, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट आपको रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो OH को रिड्यूस कर देता है ना। जिंक डस्ट जो है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो OH को हटा देगा, तो OH को हटा देगा तो बन गया बेंजीन, यही कहा है बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है मिथेन से ब्यूटेन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, हिंट कर दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। मिथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, पहले मिथेन से बना लेंगे मिथाइल क्लोराइड Cl2DSl डाल करके, और जब मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा तो उसमें सोडियम ड्राई ईथर डाल देंगे तो इथेन बन जाएगा। फिर इथेन में Cl2DSl डालेंगे तो इथाइल क्लोराइड, अब फिर से उसमें यदि हम सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, है ना। हिंट कर दे रहे हैं, CH4 में Cl2DSl डालेंगे तो यहाँ से बन गया CH3Cl, CH3Cl में हम लोग क्या करेंगे, सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे, सोडियम ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा C2H6, फिर से इसमें Cl2DSl डालेंगे तो ये बन जाएगा आपको C2H5Cl, और C2H5Cl में सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे तो ये बन जाएगा C4H10। ठीक है, तो ये बन गया आपका इस तरह से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है। ठीक है ना, तो इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5 और OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल से हमको बनाना है एसिटिक एसिड। तो आपको बोले थे अल्कोहल से डायरेक्ट यदि एसिड में कन्वर्ट करना है उसके लिए एक रिएजेंट आता है KMnO4, उसके लिए जो रिएजेंट आता है उसका नाम है KMnO4। ठीक है ना, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो, है ना, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एक साथ दो काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को हटाना, ऑक्सीजन को जोड़ेगा और हाइड्रोजन को हटाएगा, एक साथ दो काम करेगा, ऑक्सीजन को जोड़बो करेगा और हाइड्रोजन को हटेबो करेगा। ठीक है ना, तो आपको ऑक्सीजन को जोड़ेगा, इधर से हाइड्रोजन को हटाएगा तो ये बनाएगा आपको CH3COOH, इसी का नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इथाइल एमाइन से इथाइल अल्कोहल बनाना है, इथाइल एमाइन से इथाइल अल्कोहल। इथाइल एमाइन पहले लिखने आना चाहिए आपको, C2H5NH2, इससे हमको अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, है ना। तो कौन सा रिएजेंट इसमें डालेंगे तो एमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कौन सा रिएजेंट डालेंगे जो एमाइन यहाँ पर देख रहे हैं इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। ठीक है, इसमें डालते हैं HNO2, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है ना, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग नाइट्रस एसिड डालेंगे एमाइन में तो इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल। NH2 में जैसे ही HNO2 डालेंगे तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, NH2 को बदल देगा अल्कोहल में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमाइन बनाना है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल को इथाइल एमाइन, पहले इथाइल अल्कोहल लिखते हैं हम लोग C2H5OH, इसको कन्वर्ट करना है इथाइल एमाइन में, इसको कन्वर्ट करना है इथाइल एमाइन में। तो सिंपल से इसमें करना क्या है, इथाइल पहले अल्कोहल लिखिए C2H5OH, इसको हमको कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है इथाइल एमाइन में, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल तो C2H5OH, इसमें हम लोग क्या करेंगे NH3 से हीट कर देंगे। NH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HNH2। जब भी आपको एमाइन जोड़ना हो, चाहे वो अल्कोहल हो, एसिड हो, ठीक है ना, तो उसमें आपको एमाइन NH2 जोड़ने के लिए आपको NH3 देकर हीट करना होगा। जैसे ये वाला प्रोसेस आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, CH3COOH, ठीक है ना। यहाँ पर आप जैसे ही HNO2, NH3 को ऐसे लिख सकते हैं, जो NH3 है ना उसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, HNH2। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये जैसे ही इसको हीट करिएगा तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बना लेगा CH3CONH2। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता होगा, है ना, एमाइड ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटामाइड, ठीक है ना। वही बात यहाँ है, अल्कोहल में जैसे NH3 देकर हीट करेंगे तो यहाँ से OH और H दोनों मिल के H2O बन के बाहर, यहाँ से बन जाएगा C2H5NH2, इसका नाम है इथाइल एमाइन, ठीक है ना। तो बन गया आपको। तो जैसे ही इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमाइन बनाना है तो उसमें NH3 दे करके हीट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल को इथाइल एमाइन में बना दिए है एनालिन टू बेंजोइक एसिड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनालिन से हमको बनाना है बेंजोइक एसिड, एनालिन से बनाना है बेंजोइक एसिड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनालिन टू बेंजोइक एसिड। पहले तो आप लोग एनालिन लिखो, ठीक है, एनालिन NH2, इसको ना स्टेप बाय स्टेप बनाएगा तो स्टेप बाय स्टेप बनाइए, ठीक है ना। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें NaNO2 और HCl, ये आपको पता होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि एनालिन में जब हम लोग NaNO2 और HCl डालते हैं तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, आपको पढ़ाया गया था सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या करता है आपको पता होगा, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग Na-Na2 को पकड़ते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, और इसका पकड़ते हैं क्लोरीन, ठीक है ना, और दोनों को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, पढ़ाए थे आपको बैच में। इसमें नाइट्रोजन को पकड़ेंगे, इसमें क्लोरीन को पकड़ेंगे, तो यहाँ से जो रिएजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपको बताइए। यहाँ पर एगो नाइट्रोजन पहले से था, ये नाइट्रोजन जाएगा तो N2, इधर से Cl, इसका नाम क्या है बेंजीन, बेंजीन। N2 को बोलते हैं डाइजोनियम, N2 का जो नाम होता है, N2 का नाम होता है डाइजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम, Cl है तो क्या होगा क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में इसको समझिएगा, यहाँ से N2Cl है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डाल देते हैं KCN। अब देखो ये KCN क्या होता है, KCN में बताए थे, जो KCN है K पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस, Cl पर क्या होता है माइनस, है ना। तो आपको यहाँ से कुछ बनेगा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, K और Cl, ये KCl आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बताए थे कोई भी गैस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही ये गर्म करिएगा रिएक्शन होगा तो ये नाइट्रोजन गैस जैसे ही गर्म करिएगा, जैसे पानी को गर्म करते तो क्या बनता है, वाष्प बनता है, गैस वाष्प के रूप में निकलने लगता है। वही बात है, जहाँ भी गैस बनने का पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो अमोनिया गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, वो सबसे पहले निकलेगा। तो यहाँ ये नाइट्रोजन गैस है, ये बाहर निकल जाएगा। क्या क्या बाहर निकल जाएगा आपका, तो एक तो आपका यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, KCl, और क्या बाहर निकल जाएगा तो नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बन गया देखिए, यहाँ से जो है जो बेंजीन आपका बना हुआ है, इस बेंजीन पे आ जाएगा, ये जो बेंजीन है, ये जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ से निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस,
ठीक है ना। ये Cl माइनस है, ये प्लस, तो यहाँ Cn जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है। अब इस बेंजीन नाइट्राइल में जब हम लोग H2O डाल देंगे, बेंजीन नाइट्राइल में जब H2O डाल देंगे, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, बेंजीन नाइट्राइल जो बना था आपका, इस बेंजीन नाइट्राइल में जैसे ही आप H2O को डाल दोगे, बेंजीन नाइट्राइल जैसे ही इसमें H2O को आप डाल दोगे तो ये बना देगा बेंजोइक एसिड, ये बना देगा आपको बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, ये बना दिया आपको बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एनिलीन से बेंजोइक एसिड सीख गए। अगला क्वेश्चन है एसिटामाइड टू इथाइल एमाइन। ठीक है ना, पहले हम लोग एसिटामाइड लिखते हैं। एसिटामाइड जो होता है आपको लिखने आना चाहिए एसिटामाइड। एसिटामाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड NH2, यही होता है एसिटामाइड। ठीक है ना, एसिटामाइड। इससे हमको इथाइल एमाइन बनाना है, एसिटामाइड से इथाइल एमाइन। एसिटामाइड से जब इथाइल एमाइन बनाएंगे तो आपको देखो क्या करना होगा, यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट जो है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगाना होगा। क्या पढ़ाए थे आपको, याद कीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा स्टेप हमको डालना है H2O। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O। जैसे ही हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O डालेंगे तो क्या होगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन को हटाएगा यहाँ से, ये जो ऑक्सीजन है इसको हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा CH3 CH2NH2, और CH3 CH2NH2 इसी को हम लोग लिख सकते हैं C2H5NH2। इसका नाम क्या है, इथाइल एमाइन। क्या नाम है, इथाइल एमाइन। ठीक है ना, इसका जो है इसका नाम क्या है, एसिटामाइड। इस सबको 1 से 2 बार कॉपी में करिएगा, अपने आप आपको आने लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन है एनिलीन टू पिक्रिक एसिड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एनिलीन टू पिक्रिक एसिड। तो पहले हम लोग एनिलीन को, एनिलीन से हमको बनाना है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एनिलीन है आप लिखो इसको, एनिलीन, एनिलीन जो आपका NH2 है, उस एनिलीन में हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेप वाला काम करते हैं। पहला स्टेप जो है आपको, उसमें हम लोग डालते हैं NaNO2, NaNO2 प्लस HCl, और दूसरा स्टेप इसमें H2O। पहले इसको हम लोग फिनॉल बना लेते हैं, पहले इसको हम लोग जैसे ही NaNO2 HCl H2O डाल दीजिएगा तो ये फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जो फिनॉल बना, इस फिनॉल में, ये जो फिनॉल बना, ठीक है ना, ठीक है, फिनॉल में जो है हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए, कॉन्क HNO3। क्या, कॉन्क HNO3। जैसे ही हम लोग इसमें कॉन्क HNO3 डालेंगे, डाइल्यूट डालते हैं तो फिर ऑर्थो पारा बनता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हम कॉन्क यहाँ डालते हैं तो कॉन्क डालने के बाद क्या होता है, ये आपको इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। OH तो यहाँ है, ये है, लेकिन ये आपको NO2 देता है, NO2, और कितने जगह जोड़ता है, तो 2 गो ऑर्थो पर, ऑर्थो ये होता है ना ऑर्थो, और 1 पैरा पर। ठीक है ना, तो इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम होता है, यहाँ से गिनती करेगा 1 2 3 4 5 6, है ना, इसका जो नाम आपका हो जाएगा, नाम हो जाएगा, है ना, 2 4 6, है ना, ट्राई नाइट, सॉरी ओह, यहाँ से OH नहीं होगा, NO2 होगा, OH नहीं होगा यहाँ पर गलती लिख दी, NO2 जोड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपका, ये था आपका OH, इसमें कॉन्क HNO3 डाले थे, कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 क्या जोड़ेगा आपको, NO2 को जोड़ेगा, NO2, ठीक है ना, NO2 जोड़ेगा। तो NO2 जोड़ेगा, कहाँ कहाँ जोड़ेगा, ठीक है, दो जगह आपको, एक OH हुआ, 2 जगह NO2, एक NO2 वहाँ पर,
दो ठो ऑर्थो पोजीशन पर, एगो पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ये होता है। तो इसका जो नाम हम लोग लिखेंगे, तो आपको आईपीए का नाम भी लिख सकते हैं। इसका आईपीए का नाम कैसे लिखें, यहाँ से गिनती करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसका जो नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। ये आईपेक नाम हुआ। कौन सा नाम हुआ, आईपेक। कॉमन नाम होता है इसका पिक्रिक एसिड, इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं, कई बार फार्मूला में भी पूछा हुआ। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। आपको एग्जाम में यदि पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, तो पिक्रिक एसिड, ठीक है ना, अल्कोहल में। चलो, तो ये हो गया आपका। हाँ, इसी में यदि आपको याद रखना है कि जो आपका फिनॉल है, इसी फिनॉल में यदि हम Br2 वाटर डाल देते हैं, Br2 वाटर, फिनॉल में जैसे ही Br2 वाटर डालते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तो OH है यहाँ पर, लेकिन 3 जगह ब्रोमीन जोड़ेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ये बनता है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपको एसिटिलीन टू आइडोफॉर्म। एसिटिलीन टू आइडोफॉर्म, देखो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो एसिटिलीन टू आइडोफॉर्म, C2H2 से आइडोफॉर्म बनाना। आइडोफॉर्म मतलब क्या होता है, CHI3। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन भी घटाना है, 2 कार्बन से 1 कार्बन लाना है। तो क्या करेंगे इसको, देखो आइडोफॉर्म कौन बनाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन देगा, अल्कोहल भी देता है। तो वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये वाला ग्रुप आप पढ़िएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये वाला ग्रुप, इसका नाम है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। तो जिसमें भी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है वहीं आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो इसको हम लोग पहले ये वाला ग्रुप उसमें लाएंगे तब ना ये आइडोफॉर्म बनेगा। तो पहले दिमाग हमको लगाना है कि ये हमको लाना है, ठीक है ना, इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा देखो। तो पहला हम काम करेंगे जो C2H2 है, आप याद कीजिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाए थे, एक H2SO4 C2H2, इसमें हम लोग एक रिएजेंट याद रखिएगा आपको, H2SO4 और HgSO4। जैसे ही ये डालिएगा ना तो ये आपको इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, CH3CHO, ठीक है। अब CH3CHO को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड H। अब देखो इसमें आ गया एसिटाइल ग्रुप, ये इसमें एसिटाइल ग्रुप आ गया, ठीक है ना। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन, एसिटाइल ग्रुप। अब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या रिएजेंट होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए आपको याद होना चाहिए, इसमें I2 और बेस डालेंगे। क्या डालेंगे, I2 बेस, I2 और NOH, आयोडीन बेस, ठीक है ना। तो आयोडीन बेस डालेंगे तो ये बना देगा आइडोफॉर्म, CHI3, ठीक है ना, इसी का नाम है आइडोफॉर्म। तो बहुत अच्छा ये कन्वर्सन है, ठीक है ना। ये सबको याद नहीं कर, याद कितनों करिएगा नहीं होगा, इसको 2-3 बार कॉपी में अपना प्रैक्टिस करिएगा, अपने दिमाग में सेट हो जाएगा। सबको सेट करना है, याद नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है मिथाइल आयोडाइड टू इथेन। ये कैसे बनेगा, मिथाइल आयोडाइड लिखने आता होगा, मिथाइल आयोडाइड, इससे क्या बनाना है, इथेन। तो इसमें तो एक लाइन में बन जाएगा, सोडियम ड्राई ईथर डाल देंगे, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड है ना, इसमें सोडियम ड्राई ईथर डाल देंगे तो ये बन जाएगा इसका C2H6, बन गया इथेन, ठीक है। अगला देखो, डू द फ्लोइंग कन्वर्सन, ठीक है ना, डू द फ्लोइंग कन्वर्सन, ठीक है। यहां देखिए पहला है एनालिन से हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है ना, एनालिन टू ब्रोमोबेंजीन। तो ये किस रिएक्शन से बनेगा, आप याद करो, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे अभी तक वो पूछा नहीं है लेकिन उस पर कन्वर्सन पूछता है, रिएक्शन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन। तो एनालिन टू ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे पहले देख लीजिए। एनालिन पहले लिखने आना चाहिए आपको, एनालिन लिख दिए NH2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो एनालिन है
उसमें हम लोग को क्या करना है, पहले इसको सैंडमेयर रिएक्शन लगा करके बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना लेते हैं, ठीक है ना। या एक भी स्टेप में लिख सकते हैं, एनालिन है, इसमें सैंडमेयर रिएक्शन लगाइए, NH2 है, इसको आपको डालना है इसमें क्या, Na, Na2 और दूसरा HX या HCl, कुछ भी HCl। तो यहाँ से बन गया आपका N2Cl। अब N2Cl बन गया ना, इसमें आपको ब्रोमीन जोड़ना है, तो ब्रोमीन जोड़ना है तो आप इसको रिएक्शन करवा दो HBr से, ठीक है ना, HBr से रिएक्शन करवा दो, ठीक है ना। HBr से रिएक्शन करवाने से क्या होगा, CuBr के प्रेजेंस में, है ना, CuBr HBr से रिएक्शन करवा देंगे, यानी तो रुक जाइए, यहाँ तक बन गया, HBr से रिएक्शन करवा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे Cl पे माइनस, H पे प्लस, Br पे माइनस, ठीक है ना। तो ये HBr HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या क्या बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन, फिर HCl बाहर, यहाँ पे क्या आता है प्लस, ये Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको बनता है। इथेन टू मिथेनामाइन, इथेन से हमको जो है मिथेनामाइन बनाना है, इथेन से मिथेनामाइन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इथेन से जो इथेनामाइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पहले जो इथेन आपको दिया गया है C2H6, ठीक है, इथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6। इसको क्या करना है, पहले इसमें आप लोग जो है पहले इसको Cl2DSl जोड़िए, Cl2DSl डालेंगे तो ये बना लेगा C2H5Cl, ठीक है ना। और C2H5Cl में इसमें आप क्या करिए, एक्वस KOH डालिए, एक्वस KOH यहाँ से डालेगा तो यहाँ से देख लो, यहाँ से Cl और यहाँ से KCl बाहर, तो यहाँ से C2H5OH, ठीक है ना। अब जो आपका C2H5OH बना है, C2H5OH, इसमें आप KMnO4 डाल दो, ठीक है ना, KMnO4 डाल दो। तो KMnO4 डालने से क्या होगा, KMnO4 डालने से ये आपको बताए थे, KMnO4 क्या करता है, इसको डायरेक्ट, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH में बदल देता है। अब जो आपका CH3 ये सब बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि, है ना, तो ऐसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है ना। तो एक दो बोले ना, इस सबको एक दो बार देखिएगा, आपको अपने रिएजेंट सब भी कम से कम याद हो जाएगा, ठीक है ना, कौन क्या काम करता है, वही एग्जाम में पूछता है। तो CH3COOH, अब इसको क्या करेंगे, NH3 का आपको बताए थे, NH3 देकर हीट करना है, आपको पहले ही एक बार बता दिए थे। NH3 देकर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O, है ना, और ये बना लेगा आपको CH3CONH2, ठीक है, ये बता दिए थे पिछले हम। अब CH3CONH2 जो है आपको, इसमें जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आप याद करिए, यहाँ लगाएंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है Br2KOH, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट क्या होता है, Br2KOH बताए थे, ये CO डिलीटिंग एजेंट होता है, CO को हटा देगा, मतलब CO को रिड्यूस करता है, कार्बन, है ना, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो ये बन गया आपका CH3NH2। इसका नाम क्या है, इसी का नाम तो मिथाइलएमाइन है। कितनो बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कितनो बड़ा कन्वर्सन क्वेश्चन है, इतना रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है, उस रिएक्शन को यदि आप लोग को याद है तो किसी भी रिएक्शन को आप बना सकते हैं। खाली रिएजेंट सब याद होना चाहिए, कौन किसका काम है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जितना पढ़ाया गया इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। किसी कंपटीशन तक में आपको जो है, चाहे JEE मेन का एग्ज़ाम दीजिए, नीट का एग्ज़ाम दीजिए, एडवांस का दीजिए, वहीं रिएक्शन से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग को पढ़ाया गया है, तो उसको याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसके बाद जितना आप लोग का जो है रिएक्शन सब पढ़ाया गया है, वो सब अभी बोर्ड का एग्जाम दीजिए, बाद में सब रिएक्शन का मैकेनिज्म कर देंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं पूछता, बोर्ड में इसी क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब पहले सीखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है एनिलीन टू फिनॉल, ये तो आपको कितना बार बता चुके हैं। एनिलीन टू फिनॉल कैसे बनाएंगे, एनिलीन में NaNH2 HCl H2O डाल देंगे, ये तो आपको पहले हुआ था। फिनॉल टू, हाँ, इसमें फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन लगाना है,
आपको रिएक्शन याद रहेगा, अपने दिमाग चलेगा। नई रिएक्शन याद है तो क्वेश्चन जो बता दिए इसको बार बार बनाओ, अपने रिएक्शन दिमाग में रिकॉल होगा, ठीक है ना। ये सब जो जितना कन्वर्सन बताया इसको बार बार बनाइएगा, बहुत सारा रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। एनालिन, तो जो आपका हाँ कौन क्वेश्चन था, एनालिन टू फिनॉल। अच्छा ये तो आपको हो ही जाएगा। फिनॉल टू एसीटोफिनॉल, जो फिनॉल है इसको एसीटोन, इसमें फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन लगा दीजिए, इसका रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा देंगे, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड्स AlCl3। तो यहाँ से क्या करेगा, कौन वाला पार्ट जोड़ेगा, तो ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पर जोड़ देता है ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड, अरे ओ गलत हो गया, गलत। क्या नाम है, कहाँ कौन क्वेश्चन था, फिनॉल टू एसीटोफिनॉल। फिनॉल से पहले बेंजीन बना लेते हैं। जो फिनॉल है आपका, फिनॉल से पहले हम लोग बेंजीन बना लेते हैं। फिनॉल में हम लोग जिंक डस्ट डाल करके पहले बेंजीन बना लेते हैं। फिनॉल से बेंजीन बन गया। अब बेंजीन में हम लोग लगाते हैं ना फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन बन गया। अब बेंजीन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो CH3 C डबल बॉन्ड Cl, किससे रिएक्शन करवाते हैं, एसिटाइल क्लोराइड से। ये जो है आपको एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल, ठीक है ना, एसिटाइल ग्रुप है ये। तो ये क्या होता है ना, एसिटाइल ग्रुप आपको यहाँ पे जुड़ जाता है या यहाँ कहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपको बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड CH3, इसी का नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है ना। तो बन गया। अगला है इथेनॉल टू ब्यूटेन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इथेनॉल टू ब्यूटेन, तो इथेनॉल टू ब्यूटेन का मतलब हो गया, पहले इथेनॉल बनाओ C2H5OH, इससे हमको ब्यूटेन बनाना है। सिंपल है, इसमें अल्कोहल को बताए थे आपको, जब भी अल्कोहल को हटाना हो, अल्कोहल को क्लोरीन में बदलना हो, तो इसके लिए आप रिएजेंट या तो PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, या SOCl2 ले सकते हैं, या लुकास रिएजेंट आपको याद है, कॉन्क HCl, जार्डियन Cl2 एंड कॉन्क HCl। ये सब क्या करता है ना, आपको जो अल्कोहल है इसको क्लोरीन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें हम लोग जो है कोई भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी, जैसे हम लोग PCl5 या PCl5 लेंगे, PCl3 लेंगे, इसको आपको जोड़ देगा क्लोरीन में, हो तो गया। यही नहीं कह रहा है, कहाँ है क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल अल्कोहल इसी का नाम तो है, इथाइल क्लोराइड बन गया। हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपका है, आप ये एसिटिक एसिड में CH3COOH, इसमें भी यदि आप PCl5 डालते हो, PCl5, तो यहाँ से OH को, यहाँ से भी, यहाँ भी जो OH है इसको हटा करके क्लोरीन, जहाँ भी OH ग्रुप रहेगा उसको हटा कर यहाँ क्लोरीन जोड़ देगा, तो ये बना देगा एसिटाइल क्लोराइड, CH3CCl, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, एक्स्ट्रा बता दिए। चलो अगला है, ठीक है, एनालिन टू बेंजीन, इसको आप लोग को हिंट कर दे रहे, बनाइए। एनालिन से पहले फिनॉल बना लो, कैसे, NNA2HCl डाल करके, H2O डाल करके, उसमें हम लोग को बेंजीन, जब फिनॉल बन जाएगा तो जिंक डस्ट डाल देना है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका इथाइल अमाइन टू इथाइल अल्कोहल। एमाइन से अल्कोहल बनाने के लिए आपको बतेबे कि एमाइन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसमें क्या डाल देंगे, एमाइन में HNO2 नाइट्रस एसिड, इथाइल अमाइन हो गया C2H5NH2, इसमें हम लोग नाइट्रस एसिड डाल देंगे HNO2, तो ये इसको बदल देगा अल्कोहल में C2H5OH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म टू इथाइन, वही बात है, AG पाउडर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, इसमें डाल देंगे AG पाउडर, तो ये बना देगा इथाइन C2H2, इसी का नाम है इथाइन, इसी का नाम है एसिटिलीन, ठीक है। फिनॉल टू बेंजीन, क्या डालेंगे, फिनॉल टू बेंजीन में जिंक डस्ट डालेंगे, ठीक है, ये बन गया। इथेन टू ब्यूटेन, इथेन टू ब्यूटेन वुड रिएक्शन लाइन, पहले Cl2, इथेन टू ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, C2H6, पहले इसमें Cl2DSL डालेंगे, Cl2DSL, तो Cl2DSL क्या करेगा, C2H5Cl, और उसको ब्यूटेन बनाना है, सोडियम ड्राई ईथर डाल देंगे, तो यहाँ से डबल हो जाएगा C4H10, ठीक है। अगला एसिटिक एसिड इंटू मिथाइलअमाइन, ये तो बता दिए अभी जस्ट, एसिटिक एसिड टू मिथाइलअमाइन कैसे बनाएंगे, एसिटिक एसिड हो गया CH3, एसिटिक एसिड क्या हो गया CH3COOH, मिथाइल बनाना, NH3 देकर हीट करो, NH3 देकर हीट करेगा तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O,
कैसे बाहर होगा हम पीछे पढ़ा दिए, पीछे वाला वीडियो देखिएगा, सारा चीज़ समझ के आगे समझ में आएगा। ये H2 निकलेगा तो यहाँ से बन जाएगा एसिटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड NH2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल अमाइन कर रहा है तो Br2 KOH डाल देंगे, Br2 प्लस KOH। तो ये करेगा क्या, ये करेगा CO को डिलीट कर देगा यहाँ से CH3 NH2, यही तो बोल रहा बनाने के लिए मिथाइल अमाइन। ठीक है, मिथाइल अमाइन सब आपका ये सब कॉपी में होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, फिनॉल टू बेंजीन, इथेन टू ब्यूटेन, एसिटिक एसिड टू मिथाइल अमाइन, इथाइल अल्कोहल टू डाइथाइल। ये वाला रिएक्शन आप देखिए, ये बहुत अच्छा रिएक्शन आपको बताते हैं हम। इथाइल अल्कोहल में आप देखिएगा C2H5OH, ठीक है, दो तरह का टेम्परेचर। इसका रिएक्शन यदि आप H2SO4 या H3PO4 कुछ भी दोनों में से कोई भी, H2SO4 या H3PO4 जो याद रहे आपको, H2SO4 यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें यदि आप क्या डालोगे 443 केल्विन टेम्परेचर, याद रखना कितना 443, तो ये बना देगा आपको एल्कीन, 2 कार्बन का एल्कीन। 2 कार्बन का एल्कीन क्या होगा, 2 दूनी 4 C2H4, इसका नाम है इथिलीन, या कॉमन नाम है आईपीए का नाम हो गया इथीन। तो आपको मे भी पूछेगा इथाइल अल्कोहल से इथीन बनाने के लिए, तो उसमें H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर। आगे आ जाइए, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 413 केल्विन। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आपको जैसे ही यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था यहाँ टेम्परेचर कम था, ठीक है, आपको डिग्री में 170 आए, इसमें 140 हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ही आप जो है, जैसे ही आप इसमें मतलब टेम्परेचर कम करिएगा तो ये इथर बना देगा, इथर C2H5 ऑक्सीजन और C2H5 ऑक्सीजन, है ना, डाइथाइल इथर, डाइथाइल इथर इसी का नाम है। और इसका आईपीए का नाम लिखेंगे इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन हो गया, दी इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अमाइन, इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन। इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन कैसे बनाएंगे, इथाइल क्लोराइड हो गया C2H5Cl, इसको NH3 देकर हीट करेंगे HNH3। जब भी अमाइन जोड़ना हो ना NH3 ले लीजिएगा, तो यहाँ से Cl और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा C2H5NH2 इथाइल अमाइन, ठीक है, खत्म। चलिए, इथेन टू ब्यूटेन हो गया, एसिटिक एसिड। उसके बाद तो क्या था, इथाइल अल्कोहल डाइथाइल हो गया। इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन बता दिए। इथाइल ब्रोमाइड टू डाइथाइल ईथर, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड टू डाइथाइल ईथर। तो इथाइल ब्रोमाइड से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इथाइल ब्रोमाइड आपका लिखा गया है, इथाइल ब्रोमाइड आप लिखो C2H5Br, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, क्या डालकर, तो एक्वस KOH डालकर, ठीक है ना, एक्वस KOH। जैसे ही आप देखो एक्वस KOH डालिएगा तो यहाँ से KBr हट जाएगा, और यहाँ पर ये KBr, तो इसके बाद जुड़ जाएगा इसमें OH C2H5OH, क्या हटेगा, तो यहाँ से KBr, ठीक है ना। तो अब ये अल्कोहल बन गया, अल्कोहल में भी जस्ट बताया, इसको हमको डाइथाइल ईथर बनाना, क्या बोल रहा बनाने के लिए, डाइथाइल ईथर। तो डाइथाइल ईथर बनाने के लिए अभी बताया कितना टेम्परेचर, H2SO4 और टेम्परेचर ले लेंगे 443 केल्विन, तो ये बन जाएगा C2H5 ऑक्सीजन और C2H5, ठीक है ना, डाइथाइल ईथर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर का, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर में क्या है कि मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में बदलना है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिथाइल अल्कोहल को बदलना है इथाइल अल्कोहल में, तो कैसे बनेगा, तो पहले आप लिखो मिथाइल अल्कोहल, इसमें क्या करना है, पहले PCl5 डाल दो, तो ये बना दिया CH3Cl, सोडियम ड्राई ईथर डाल दो, सोडियम ड्राई ईथर, तो ये बना देगा C2H6 इथेन। इथेन से आपको इसको इथाइल अल्कोहल में, तो पहले Cl2DSL डाल करके यहाँ से C2H5Cl बना दिए, और उसके बाद एक्वस KOH डाल दिए, एक्वस KOH, एक्वस KOH डालेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से KCl बाहर, अभी जस्ट बताए, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल,
कोई भी रिएक्शन हो, थोड़ा सा बस दिमाग चलाना है, बनेगा। ये सब बनाने के लिए सीखिएगा तो आपको रिएक्शन ऑलरेडी सब याद हो जाएगा। एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म, कौन सा रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन। एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म, कौन सा रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन। एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म, एसीटोन लिखने आ रहा है आपको, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इससे हमको क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग किससे रिएक्शन करवाएंगे? तो आप जो है Cl2NOH डालेंगे, आयोडीन जोड़ना रहेगा तो I2 से, क्लोरीन जोड़ना रहेगा Cl2 से, ब्रोमीन जोड़ना रहेगा Br2 से, ठीक है। तो Cl2NOH डालेंगे। अब देखो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे देगा, तो ये चेक करेंगे, एसिटाइल ग्रुप है ना, एसिटाइल ग्रुप। तो अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, Cl2NOH डालेंगे तो ये आपको यहाँ से क्लोरोफॉर्म बना देगा CHCl3, ठीक है। यही बोल रहा था बनाने के लिए। एसीटोन, ये हो गया एसीटोन, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। 17 नंबर का हो गया। चलते अगला, एसिटिलीन टू बेंजीन। ये क्वेश्चन आपको, ऐसे सारा क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहीं से आपको क्वेश्चन कन्वर्सन व्हाट हैपन जो भी पूछेगा एग्जाम में ऑर्गेनिक वाला, सारा क्वेश्चन इतना ही में से आएगा जितना आपको करवाया गया है। एसिटिलीन टू बेंजीन, एसिटिलीन में क्या होता है? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसमें हम लोग को क्या करना है? रेड हॉट कॉपर डाल देना है, रेड हॉट कॉपर, ठीक है ना। तो ये बना देगा बेंजीन C6H6, ये 3 मोल, ठीक है। तो ये आपको ख़त्म हो गया, कन्वर्सन पूरा ख़त्म कर दिए, व्हाट हैपन भी ख़त्म कर दिए। अगला जो पोर्शन है आगे हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये जो है आप देख लिए, गिव रीजन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन, इसमें एसिड बेस वाला कंसेप्ट लगेगा, लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे, इसको बताएंगे। उसके बाद डिफरेंस जो है, अंतर पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, वो अंतर आपको एक क्लास में एक वीडियो और लेंगे जिसमें ये दोनों लेक्चर हो जाएगा आपका, डिफरेंस वाला ये। अगला लेक्चर में जो है ना, एगो लेक्चर लेंगे हम लोग इसमें कंप्लीट रिएक्शन में, पूरा कंप्लीट जितना रिएक्शन है, इसमें मैक्सिमम रिएक्शन आपको बताइए दिए, उधर खाली थोड़ा थोड़ा हिंट करना है, ये कंप्लीट रिएक्शन पूरा कर देना है। दूसरा बार जो है आपको आईपेक नेम है, आईपेक नेम बहुत सारे बच्चे का आ भी रहा होगा, लेकिन फिर भी बता देंगे इसमें। और तीसरा आपको जो है 5वां लेक्चर जो होगा, चौथा या 5वां लेक्चर, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव वाला देंगे। ऑब्जेक्टिव वाला जो 198 ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक का, उसको पूरा हम जो है बढ़िया से बता करके, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे, और उसको आप पूरा बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा, ठीक है।